हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आप इस रीडिंग को कभी भी वॉच कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस देखेंगे। क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, उनकी लाइफ के लिए प्रेजेंट में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो लोग भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लाइफ के लिए। इनर विजडम, यू नो वॉट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको अच्छे से पता है आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे, बट आप समहाउ उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, उन बातों को इग्नोर कर रहे हो, अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो। आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप पर कि कहीं आप सही भी हो सकते हो, आप कुछ अपने वॉइस को सुनना आपके लिए सही भी हो सकता है। तो आपके अंदर एक ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है, प्लस उस वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, उस वजह से टाइम बहुत लग रहा है चीज़ों में, बिकॉज आप अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करते ही जा रहे हो। ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो वॉइस हमारे इंट्यूशन की जो आवाज़ होती है वो डिवाइन की आवाज़ होती है, वो गॉड की आवाज़ होती है। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो आप हमेशा लाइफ में झटके खाओगे। ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला। तो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करो, विदाउट एनी डिले आप एक्शन लो। ठीक है, तो देखते हैं करेंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है। करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या है करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। करेंट फीलिंग क्या है। न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ओके। डिसेप्शन एंड एनवी, लव बिगिंस। ओके, तो नंबर 8, नंबर 0, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 1 यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो। ठीक है, सबसे पहले किसी तरह की न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे सॉलिड मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। कोई एंडिंग हुई है यहाँ पे उनकी लाइफ में। ठीक है, देख लेते हैं ये न्यू बिगिनिंग क्यों है इस पर्सन की लाइफ में। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स क्या है। 4 ऑफ कप्स, ओके। तो आपके जो पार्टनर है ना, उनको बहुत सारी प्रपोजल्स आ रही हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है। वो खुद भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ एंडिंग्स दिख रही हैं, कुछ एंड हुआ है इस पर्सन की लाइफ में। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी करियर की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आप दोनों के बीच कुछ एंडिंग्स हुई हैं, रिलेशनशिप में आपके बीच में कुछ ख़त्म हुआ है, मे बी अभी सडन कोई एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। तो इस पर्सन को बहुत सारे प्रपोजल्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं और अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, एक डिससेटिस्फैक्शन है इस पर्सन के मन में। एक होता है ना कि इंसान संतुष्ट नहीं होता है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि संतुष्टि नहीं है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये पर्सन डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेके सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें हुई उन बातों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है इस पर्सन के अंदर।
इनका ध्यान कहीं किसी भी जगह पे नहीं है, इनका मन कहीं लग नहीं रहा है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी कोई एंडिंग होती है तो ऐसा नहीं कि वो एक झटके में वो एंडिंग हो गई, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई, तो वो हमारे मन से भी हो गई। भले ही वो फिज़िकली एंडिंग हो गई है, लेकिन मन अभी भी उसमें अटका हुआ है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भले ही फिज़िकली एंडिंग हो चुकी है, लेकिन इस पर्सन का मन अभी भी इस रिलेशनशिप में है। अभी भी ये पर्सन उस इंसान को लेके सोच रहे हैं, मे बी आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो चीज़ें हुई उनका कंक्लूज़न निकाल रहे हैं, उनके बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हैं। लगातार एक थिंकिंग मोड ऑन है और कहीं ना कहीं बहुत एक अकेलापन, आइसोलेशन दिखाई दे रही है। हम देखेंगे 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो समय की डिमांड है कि ये आगे बढ़े विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं गुड लक, गुड टाइम आगे है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये अभी टाइम ले रहे हैं। और ऐसा लग रहा है विद दिस व्हील, अगेन मैं कहूँगी कि एक एंडिंग हुई है, एक साइकिल एंड हुई है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है। और कुछ बड़ी एंडिंग हुई है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी एंडिंग हो गई है और उस वजह से ये पर्सन ऐसे है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी एंडिंग दिखाई दे रही है जिससे बाहर आना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि ये यूनिवर्स मेक श्योर कर रहा है कि धीरे धीरे इनको समझ आ जाएगा कि इनकी भलाई किस चीज़ में है, इनके लिए अल्टीमेटली क्या राइट है। ओके, सो ये चीज़ इनको समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी ये कॉन्स्टेंटली आपको लेके थिंकिंग कर रहे हैं। पास्ट में जो हुआ उन चीज़ों को लेके थिंकिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ना भी चाहते हैं, इनकी खुद की भी मर्जी है कि आगे बढ़ें, लेकिन समहाउ गट्स नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर एक प्रोसेस होता है ना, तो वो प्रोसेस में है अभी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस चल रही है। नंबर 8 एक स्ट्रगलिंग नंबर है, स्लो मूवमेंट का नंबर है, पेशेंस का नंबर है। साथ ही साथ ये शो करता है कि आपको चीज़ें मिलेंगी, बट बहुत स्ट्रगल से मिलेंगी, ठीक है। देखते हैं पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो ये क्या मूवमेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। अभी हम ये देखेंगे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो ये पर्सन स्लोली ही सही आगे बढ़ रहे हैं। करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और एक स्टेप इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है और लेने जा रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगेन मैं कहूँगी इनकी लाइफ में आने वाली हैं, आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ के लिए ये ट्रैवल भी करें, ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, प्लस बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं इनकी लाइफ में। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये स्लो मूवमेंट की भी एनर्जी है, जो कि ये कहता है कि ये पर्सन आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो भी ये सोच रहे हैं, जो भी ये करना चाह रहे हैं, उसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये सब चीज़ें तुरंत हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये कितना भी आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल इन्होंने एक स्टेप लेने का ट्राई किया है और अपना मन बनाया है कि ठीक है अभी इनको अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे ये नहीं नज़र आ रहा है ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में अगेन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपनी करियर, अपनी स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनको लगता है कि बहुत सारा टाइम इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड, ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स।
देखो, इनको लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, और इनको लाइक कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी नज़र आ रही है स्ट्रॉन्ग। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन मे बी, अगर आप रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ, तो आप दोनों के बीच एक सॉलिड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। अच्छा, कभी कभी इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप प्यार भी करते थे, तो ये ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपने ही इमोशंस और थॉट्स को लेके कि क्या माने, मतलब कि आपने प्यार भी तो किया था एक टाइम पे, और फिर लाइक आपने छोड़ा या आप डिस्टेंस में आए, आप दूर हो गए इस पर्सन से। तो कभी कभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, लेकिन इनको कभी कभी ये भी लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार भी करते थे, आपने इनको बहुत सारा प्यार दिया है, लव एंड अफेक्शन दिया है। तो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ये अपने ही लाइक थॉट्स को लेके। यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल होके सोचने की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा लाइक क्लियर कट एक कम्युनिकेशन भी हुई है, फाइट्स भी हुई है, लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत कुछ एक दूसरे को बोलना, ठीक है, ब्लेम करना, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अभी भी इनके मन में ये आता है कि पता नहीं क्यों, बट कभी कभी इनको लगता है कि नहीं, आपने इनसे बहुत प्यार किया है, आपने इनको बहुत सारा लव दिया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से बहुत प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी मुझे बिल्कुल भी कभी बात नहीं करनी है, कोई कांटेक्ट नहीं करना है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। इनको लग रहा है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला अगर ये कांटेक्ट करते भी हैं तो, ठीक है। लव बिगिंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? कोई नई बिगिनिंग हो रही है इस पर्सन की लाइफ में। लव बिगिंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड। हम देखेंगे कि ये नाइट ऑफ सोर्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी तो आई है इस पर्सन की, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि ठीक है, अब मैं भी नए लोगों को ट्राई करूँगा या करूँगी, मैं भी ये प्रूव कर दूँगी या कर दूँगा कि मेरी लाइफ में भी और लोग भी आ सकते हैं, मुझे और भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। तो इन्होंने जल्दीबाजी में किसी के साथ एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट करने की कोशिश तो करी है, ठीक है, लेकिन एट द एंड अंदर ही अंदर ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, मतलब सही से बात नहीं हो रही है, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी बिकॉज ये चीज़ें हुई हैं एंड देन आप तुरंत ही किसी रिलेशनशिप में जंप करोगे तो ऑब्वियसली इश्यूज़ तो आएंगे ही ना। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको प्रूव करना चाह रहे हैं या खुद को प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये इनकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले रहेंगे, या आप अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई आएगा नहीं, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। फिर से हम सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो देखते हैं न्यू बिगनिंग्स में 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द वर्ल्ड। कंप्लीशन, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये एक न्यू लाइफ को भी शो करता है, ये शो करता है कि एक डिफ़िकल्ट साइकिल इस पर्सन की लाइफ में एंड हो चुकी है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जो कि बहुत लंबे समय से चल रही थी, वो एंडिंग है। फ़िलहाल एक एंडिंग है, सॉलिड एंडिंग है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। एक बड़ा एंडिंग, कंप्लीशन और एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ये कार्ड पॉजिटिविटी को भी दिखाता है। ये कह रहा है कि जल्दी ही एक अच्छा समय आएगा, लेकिन अभी आप एक एंडिंग के प्रोसेस में हो, ठीक है। और तभी इस पर्सन का कहीं मन नहीं लग रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतना आसान नहीं है सेपरेट हो जाना, भले ही फिजिकली सेपरेट हो गए हो बट मेंटली इतना आसान नहीं होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है?
4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो देखो अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके चल रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है इस पर्सन का हार्ट चक्र क्लोज है। फाइनेंशियली भी हो सकता है इस पर्सन को बहुत लॉस हुए हो, फाइनेंशियली भी लॉसेस की एनर्जी है ये। तो पैसों को लेकर भी बहुत सोचना पड़ रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। मनी वाइज भी बहुत सोचना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो हुआ वो तो हुआ ही कि मेंटली बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। जो सिचुएशन अभी हुई है उस बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगेन ये 4 की एनर्जी है। बहुत डिससेटिस्फैक्शन है इस पर्सन के मन में और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस सिचुएशन में डील करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर। लुक, जो एंडिंग हुई है, ठीक है, उस वजह से कहीं ना कहीं अब ये यही सोच रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक कमिटमेंट की तरफ जाना है, लाइक एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। बिकॉज अब जो एंड हो गया है वो हो गया है, उसके अलावा भी चीज़ें देखनी है। तो ये अपने मनी के बारे में सोच रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, जो कि अगेन इट्स अ स्लो मूविंग प्रोसेस, बट सोचना स्टार्ट कर दिया है इस पर्सन ने, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाह रहे थे बट वो शायद मिला नहीं। अब ये पूरा दिमाग अपने स्टेबिलिटी, अपनी कमिटमेंट पे लगाना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, ठीक है। मे बी इस पर्सन को कोई पर्सन की प्रपोजल भी आ रही है, और भी प्रपोजल्स आ रही हैं। अगेन मैंने बोला वो पहले भी था, ठीक है। बट समहाउ ये रिएक्ट बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज ये अपने दिमाग से ज़्यादा दिल में है, अभी अपने अंदर ही अंदर ज़्यादा परेशान है। इस वजह से ये किसी भी अपॉर्चुनिटी का उस हिसाब से फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब भी कोई इनसे बात करने की कोशिश करता है, जब भी इनसे कोई फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें, मेमोरीज, फ्लैशबैक में चले जाना, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट, आपके बारे में सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है इनका, मतलब कि बड़ा परेशान होते हैं। अच्छा, इनको यकीन नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ ऐसा कर सकते हो, ठीक है, चीट कर सकते हो। इनको लगता है कि आप इनको ये लग रहा था कि आप इनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो अब इनको ये लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया, आपने इन्हें धोखा दिया, आपने इनको गलत वादे किए, ट्रस्ट ब्रेक किया इस पर्सन का। और कितना ट्रस्ट किया था इस पर्सन ने, इस पर्सन को ये लग रहा है। तो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? यस, द लवर्स। तो बहुत एक डीप इंटीमेट कनेक्शन थी। कभी सोचना भी मुश्किल था कि आप दोनों सेपरेटेड होगे। तो वही ये पर्सन सोच रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी, इतना पैशन था, इतना ज़्यादा लव था, सोलमेट कनेक्शन टाइप थी, कैसे सेपरेट हो गए, कैसे मतलब किया ये सब, कैसे हो गया ये सब। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस। इनको लगता है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला रिलेशनशिप में, और एक कभी इनको ये लगता है कि कभी आपने इनके साथ बहुत गलत किया। दूसरी तरफ इनको ये भी लगता है कि आप इनसे प्यार तो करते थे, फिर आपने ऐसा किया क्यों, या ऐसी चीज़ें क्यों हो गई आप दोनों के बीच में। अभी ये जस्टिस चाहते हैं। इनको लगता है कि आपको भी आपके कर्मों का फल मिलना चाहिए, और इनको भी जो ये डिज़र्व करते हैं वो मिलना चाहिए, ठीक है।
नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन, यस। तो ये कोई नया लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी अभी एक एंडिंग हुई है, एक बड़ी एंडिंग में, ऑलरेडी ये प्रोसेस में है, कैसे हो जाएगा कोई नया लव कनेक्शन, कैसे आ जाएगा? अभी कम से कम स्पेस तो होना चाहिए इंसान के अंदर किसी और के लिए, जो कि इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ये जल्दीबाजी कर रहे हैं, इम्पल्सिवली हर चीज़ को ले रहे हैं, बहुत जल्दी हड़बड़ी में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ब्लॉकेज स्टार्ट हो गए हैं, हड़बड़ी में, तो फिर से देखो ब्लॉकेज स्टार्ट हो गए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? हैंगमैन, यस। तो फिर से एक स्ट्रक सिचुएशन में पहुंच जा रहे हैं इस नए लव कनेक्शन को लेके भी, बिकॉज कुछ नहीं सिवाय इश्यूज के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। बस एक ही कार्ड निकालेंगे नेक्स्ट एक्शन के लिए। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, ओके, एस ऑफ कप्स। तो ये फिर से कोई न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं, मे बी ये कोई नई बिगिनिंग है इनकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन की को प्रपोज करने जा रहे हैं, या फिर ये फिर से आपको कॉल मैसेज करेंगे और एक नई बिगिनिंग के लिए आपको अप्रोच करेंगे, नई शुरुआत के लिए। बिल्कुल न्यूली बिगिनिंग दिखाई दे रही है ये, ठीक है। तो अगेन ये एक हो सकता है कि आपकी लाइफ में फिर से वापस आए एक नई शुरुआत लेके, क्योंकि इनका हाल बुरा तो है ही, ओब्वियसली ये आगे तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, इजी नहीं है इनके लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो, जेमिनी, लीब्रा, पाइसीज, बहुत मेजर आर्कानास आए हैं, तो एक बड़ी मेजर एंडिंग दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करे, आपसे पसंद आए आपको। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट भी करें। तो थैंक यू।